अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाइयों, कल की एक खबर है रात की, हमारे महाराष्ट्र की, मुंबई की, और मैं स्पेशली मुंबई कर के लिए यहाँ पे आई हूँ। पहले तो सोचा था मैं योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने की बधाइयाँ दूंगी और उनकी जो छवि है, जो उनके पिताश्री ने उन्हें याद दिलाई है, तो वो कुछ बताना चाहूंगी, आप लोगों से बांटना चाहूंगी उस एडवाइस को, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। तो योगी आदित्यनाथ जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप अब यूपी के सीएम बन गए। तो योगी जी, अब आप मुसलमान की औरतों के लिए आगे आ रहे हैं। मैंने सुना है कई 3 तलाक के मुद्दों के लिए आ रहे हैं। मैंने सुना है अब सारी मुसलमान की औरतें, जितनी भी मुसलमान औरतें हैं, उन्होंने आपको वोट दे के जिताया है। तो योगी आदित्यनाथ जी, यानी इसका पूरा श्रेय हम लोगों की, मुसलमान की पूरी आबादी को जाता है। देखिए, आप लोग कहते हैं हमेशा बीजेपी वाले कि मुसलमान कभी आपको वोट नहीं दे सकता, ये गलत बात है। मुसलमान भी आज की तारीख में ये सोचता है कि हमने 55 साल किसी और को भी बिठाया है, तो अब हम मोदी जी को भी बिठाकर एक 5 साल, 10 साल, 20 साल हम भी तो देखें कितना निर्माण होगा। मुसलमान के पास उतना दिमाग है। और मोदी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने योगी जी को आपने सीएम बनाया यूपी का। तो इस चीज के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि योगी जी, मैं समझती हूँ कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। वो ये कि कहावत है कि चोरों को साहूकार बना देना, अगर तिजोरी का मुहाफिज, यानी तिजोरी संभालने वाला, अगर चोर को आप उसका सिक्योरिटी मैन बना देंगे ना, तो चोरी कभी नहीं होगी। तो योगी जी, शायद आपको कुछ याद होगा, आपके स्टेज पे आप खड़े होते हैं, आपके पास माइक होता है, और आपने कभी तो एक वक्त एक ब्रांड की तरह एक बयान दिया था कि हिंदुओं और मुसलमानों की औरतों को पाकिस्तान से निकालो और उनका रेप करो। और आज आपको ही सीएम बनाया गया है, वो भी इस मुद्दे पर कि औरतों को जो 3 तलाक हो रहे हैं, 3 तलाक का मुद्दा लेकर आपको सीएम बनाया गया है, और कुछ 10 लाख के करीब औरतें आपको वोट दे चुकी है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी उन्हीं औरतों का अब रक्षक होगा योगी नाथ, जो एक जमाने में कहते थे कि मुसलमान की औरतों को कब्रिस्तान से निकालो और उनका रेप किया जाए। हाँ, सही है, ठीक है। यानी इसके बाद इससे ये पता चलता है, मोदी जी, मोदी अंकल, आपको मैं हमेशा अंकल कहती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी अंकल, आपको मैं इस चीज के लिए सलूट करती हूँ कि जो शख्स आपने उसको उस बात का एक बहुत अच्छा जवाब दिया है कि योगी आदित्यनाथ को ये बात याद आए कि आज 10 लाख औरतों ने मुसलमान की आपको किसी वजह से, आपको किसी भी वजह से, XYZ की वजह से आपको वोट दिया है, और हमारे मोदी अंकल जी ने आपको उन्हीं का आज भाई बनाकर, भाई रक्षक बनाकर, बहन रक्षक बनाकर आपको खड़ा किया है। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी यूपी में बुचड़ खाने बंद हो जाएंगे, और जो बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है बीफ की, उसके ऊपर तो सील लग जाएगी। जो बीफ एक्सपोर्ट होता है आउट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर सील लग जाएगी। और जो गौ माता होती है, हिंदुओं की आस्था जो कहा जाता है, मैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से योगीनाथ आपका सपोर्ट करती हूँ। यकीन माने, मैं तहे दिल से आपका सपोर्ट करती हूँ, और मैं इसके लिए आंदोलन के लिए भी आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे इस बात की गारंटी दीजिए योगीनाथ जी कि हमारे देश से एक भी 1 ग्राम बीफ एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ये तो था आदित्य योगीनाथ को सीएम बनने का कॉन्ग्रेचुलेशंस। और याद रखना मुसलमानों, हम ही ने उन्हें जिताया है, क्योंकि अगर हम बंटवारा नहीं करते हमारे वोटों का, तो बीजेपी नहीं जीत पाती। मुसलमानों, ये भी आप याद रखना,
बीजेपी को जिताने में हमने समर्थन दिया है, और क्यों नहीं दे, क्योंकि हम बढ़ते रह गए मुसलमानों। इसमें हमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम सपा में चले गए, हम बासपा में चले गए, हम MIM में थोड़े चले गए, हम पीस पार्टी में चले गए, हम कोई ना कोई पार्टियों को ढूंढते रह गए, हम कांग्रेस में चले गए। तो इसमें क्या हो गया पता है, बीजेपी को आना ही था। तो अगर बीजेपी यूपी में आती है तो आदित्य योगीनाथ को CM बनना ही है, ये तो लिखा है। ये तो कहते हैं ना, ये पत्थर की लकीर है। तो मुसलमानों, कभी भी किसी के ऊपर दोष लगाने से पहले ये सोचो कि तुम कितने सच्चे हो और तुम में कितनी एकता है। मैं तो योगीनाथ के साथ हूँ, मेरा पूरा समर्थन योगीनाथ के साथ है। जिसे समर्थन देना है दो, जिसे नहीं देना है मत दो। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की वजह से आज आदित्य योगीनाथ जो है, जो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते थे, आज वही CM बना है। तो उसकी पूरी श्रेय पूरे मुसलमानों को जाता है। तो मैं तो तहे दिल से इसको एक्सेप्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये गलती अगर है या अच्छाई है तो ये कहीं ना कहीं हमारी है, ये हमारा योगदान है। हमारी औरतें जो 3 तलाक को लेके बाहर रही हैं, कहती है हमें 3 तलाक नहीं चाहिए। अरे बहनें, ना डरें, 3 तलाक से ना डरें। मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ। देखिए, ये आप योगीनाथ के पास ना जाएं, ये आप बीजेपी के पास भी नहीं जाएं, आप कांग्रेस के पास भी नहीं जाएं। बहनें, मैं एक बहन हूं आपकी, 10 लाख क्यों, 10 करोड़ बहनों को मैं ये एडवाइस दूंगी। आप लोगों को सिंपल सा काम करना है मेरी बहनें। आप लोगों को किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि हमें 3 तलाक से बचाओ। तलाक तो हर शादी के बाद होता है ना। देखो, सिखों में भी होता है और क्रिश्चियनों में भी होता है, हिंदुओं में भी होता है, और सबके अलग अलग रिलीजन के हिसाब से होता है। तो बहनों, आप लोग मेरे ख्याल से जो 10 लाख बहनें गई हैं आदित्यनाथ के पास, बीजेपी वालों के पास, तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ। आपको शरिया के कानून लागू नहीं होते। जिसने अगर साइन किया है, जिसने पेपर पे साइन किया है, वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। इससे क्या होगा पता है? आप पे शरिया कानून लागू नहीं होगा बहनों। आपको बुरखे पहनने नहीं पड़ेंगे बहनों। आपको अपने शौहर की खिदमत नहीं करनी पड़ेगी बहनों। आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है बहनों। आपको कुरान पढ़नी नहीं पड़ेगी बहनों। बस आपको एक काम करना है, आपको मुसलमान से निकल के कोई और कास्ट इस्तेमाल करनी है, किसी और कास्ट में जाना है। बहुत सी कास्ट है हमारे हिंदुस्तान में मेरी बहनों, बहुत सी कास्ट है, आपको पता नहीं है। मैं याद दिलाती हूँ, जो बहनों ने साइन किया है पेपरों पे, जिनको 3 तलाक नहीं चाहिए, जिनके साथ बहुत बुरा हो गया है और 3 तलाक होने की वजह से उनके ऊपर बहुत सी आफतें आ गई, इस्लाम बुरा कर दिया उन लोगों ने, तो बहनों जाओ सिखों के पास, आप सिख बन जाओ। हिंदुओं के पास जाओ, हिंदुओं में तो बहुत सी कास्ट है, आप हिंदू बन जाओ, आपको 3 तलाक कोई नहीं देगा। और आप मेरे ख्याल से ईसाई भी बन सकते हो, क्योंकि ईसाइयों में भी 3 तलाक होता है मेरी बहन। 3 तलाक नहीं होता है, सॉरी 3 तलाक नहीं होता है, मैं गलत कह रही हूँ। देखो, मुझे इतनी अक्ल नहीं है भाइयों। ये वीडियो स्पेशली मैंने औरतों के लिए बनाया है, और मुझे माफ करना बहनों, मैं आपका भी समर्थन करती हूँ। जिसे 3 तलाक नहीं चाहिए, जाएं, शरिया कानून छोड़ दें, इस्लाम छोड़ दें, अपना धर्म परिवर्तन कर ले। किसी ने किसी को रोका नहीं है बहनों। किसी गवर्नमेंट के पास जाके कुछ फायदा होगा नहीं, ये भी सुन लो। क्योंकि ये जो देश है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, डेमोक्रेसी होती है ये कंट्री। ये भारत है इसका नाम इंडिया भी दिया गया है, इसका नाम हिंदुस्तान भी दिया गया है, क्योंकि भारत हिंदुओं के लिए दिया गया है और इंडिया स्पेशली सिखों ईसाइयों के लिए दिया गया है जो अंग्रेज होते हैं, और हिंदुस्तान इसका नाम मुसलमानों के लिए दिया गया है। और क्या होता है पता है बहनों, ऐसी कंट्रियों में है ना, एक देश एक कानून नहीं हो सकता बहनों। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे एक देश एक कानून नहीं होता है, इसका मतलब होता है कई जातों से मिलकर एक देश बनता है। बहनों, ये सब जो गलतियां करती है ना, जो नादान बच्चों की तरह, जो खाना नहीं खाते कुछ और खाते हैं, तो ये गलतियां करना बंद कर दें। नहीं तो क्या है ना, यास्मीन अरोरा मुंशी इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की
वाइस प्रेसिडेंट इसी तरीके से तमाचे मारती है, समझे। तो नेक्स्ट टाइम से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस्लाम को या किसी और धर्म को बुरा ना कहा जाए, ये गलत है, ये गलत है। और मैं माफी चाहूंगी, मैंने धर्म परिवर्तन कर लिए इसके लिए कहा कि इन औरतों को होश आए, क्योंकि तलाक हर कानून हर धर्म में होता है, हर मजहब में होता है, सिखों में भी होता है, ईसाइयों में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है, हिंदुओं में भी होता है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तलाक दो इंसानों में जब बातें नहीं जमती, औरत हो या आदमी हो, दोनों को हक बनता है कि ये औरत अपने मर्द से अलग हो जाए और आदमी अपने औरत से अलग हो जाए, इसे कहते हैं तलाक। इसे मुद्दा ना बनाया जाए। और याद रखना, 3 तलाक के अलावा मुसलमान में एक और कानून है जो हिंदुओं में नहीं है, जो सिखों में नहीं है, जो ईसाइयों में नहीं है। और एक यहूदी कास्ट होती है जिसे जूविश कहा जाता है, उनके कानून तो मुसलमान से भी ज्यादा हैं तलाक के लिए। ये भी मैं बता दूं क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है। तो क्या होता है पता है बहनों, मुसलमानों में फिर भी एक कानून अच्छा है आपके लिए। जब आपका हस्बैंड आपको तलाक नहीं देता है ना बहनों, तो आपको खुला ले सकती हैं आप अपने शौहर से। ये भी एक कानून होता है। तो आप बताएं कि इस्लाम में आपको अगर कानून पसंद नहीं आया तो उसमें आपकी गलती है, इस्लाम की गलती नहीं है। किसी भी धर्म या मजहब को जो गलत बोलेगा मैं उसके साथ कभी नहीं हूं। और मैं वापस अपने मुद्दे पे आती हूँ, और मुझे माफ करना, मैं ये बात किसी से नहीं कह सकती कि आप अपना धर्म परिवर्तन करें, लेकिन मैं ये बात उन बहनों से कहूंगी, मुसलमानों से, जिसे शरिया के कानून नहीं चाहिए, वो जा सकती हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। द डोर्स आर ओपन, द डोर इज ओपन, चारों तरफ से। किसी इस्लाम के कानून में लिखा नहीं है कि तुम्हें अगर इस्लाम में नहीं जमता तो तुम इसी में सड़ती रहो। लेकिन इसमें यह जरूर है कि किसी के मजहब को गलत ना बोलो, किसी के धर्म को गलत ना बोलो। और रही बात भाइयों, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, अब जो भी है बीजेपी को हमें थोड़ा बहुत तो समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि 55 साल जब हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने दूसरी किसी नेशनल पार्टी को 55 साल अपनी जिंदगी के दिए, लेकिन आज भी मुसलमान वही के वही है। तो अगर हम बीजेपी का साथ और सबका विकास चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ बीजेपी को एक 5 साल 10 साल इस हुकूमत को चलाने देकर, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी मर्जी है, चलाने दे हम। इससे क्या होगा, हमें भी सुकून मिलेगा, हम भी विकास के लिए चाहते हैं, हमें भी कोई दंगे नहीं चाहिए। मुसलमान कभी किसी को दंगों के लिए उकसाता नहीं है, तो हम भी यही चाहेंगे। और मोदी अंकल, मैं तो बहुत खुश हूँ, खुश कोई हो या ना हो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पार्टी आए मोदी अंकल, मुझे बस आपने जो कहा है ना और आपने जो किया है ना, उसकी मीनिंग मैंने लोगों को समझा दी है मोदी अंकल, कि चोरों को अगर पैसों की तिजोरी उसकी सिक्योरिटी दी जाए तो क्या होता है, चोर चोरी नहीं करता। उसी तरह आज औरतों के ऊपर जितने भाषण दिए थे आदित्य योगीनाथ जी, आज आपको उन्हीं औरतों का भाई बनाया गया है, समर्थन दिया गया है। तो आपसे मैं गुजारिश करती हूँ योगीनाथ जी, और आपको बेस्ट ऑफ लक, दिल से बधाइयां बधाइयां बधाइयां। मुसलमानों ने खूब मिठाइयां बांटी हैं, और एक चाचा ने तो कई होर्डिंग्स लगाए हैं योगीनाथ के लिए। तो मैं तो अपने पूरी तरीके से समर्थन करती हूँ, बाकी मैं किसी का कुछ नहीं जानती, जो है वो सही बात मैं करना जानती हूँ। योगीनाथ जी, मैं अब देखना चाहती हूँ मुसलमानों का विकास कहाँ तक होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि 55 साल जो यूपी की बर्बादी हुई है, जो भी थे, ये सपा वाले थे, भासपा वाले थे, कांग्रेस वाले थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी। मैं अब ये चाहती हूँ योगीनाथ जी कि अब आप सीएम हो, तो अब हमारा निशाना आप पे जाता है, और आपसे हम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपके फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर के लिए। और दूसरी बात, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से आपके फादर ने कहा है कि बेटे अब आप बड़े ओहदे पे हो, तो मुसलमानों पे बोलना, भेदभाव करना बंद कर दें। तो मैं भी आपको एक हिंदुस्तानी बहन होने के नाते, मेरे सीएम यूपी के आदित्यनाथ जी, आपसे कहना चाहूंगी कि आप बहुत बड़े ओहदे पे हैं।
और आप भी भेदभाव करना बंद कर दें। और मुसलमानों ने ही आपको जिताया है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर आदित्यनाथ जी। मुसलमान की कई बहनों ने आपको वोट दिया है और मुसलमान की कई लोगों ने आपको वोट दिया है, तो आपका अभी फर्ज बनता है। हमारे मुसलमानों ने अपना फर्ज निभा दिया आपको सीएम बना के। अब आपका फर्ज बनता है, आपका आज जो तारीख है, आज की तारीख से आप डेट लिख के रखें कि आज से मुसलमानों का कितना विकास होगा। तो भाइयों, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।